सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 23वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच अर्थात श्री भगवान कहते हैं, नियतं संगरहितं राग द्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। नियतं संगरहितम यानी नियतम यहाँ जो है संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम का अर्थ हो गया कि जो नियत कर्म है उसको वह कर रहा है, और जो निषिद्ध है, इसी में नियत में निषिद्ध भी आ गया और वह भी आ गया, जो करना है वह भी आ गया, जो नहीं करना है वह भी आ गया। यानी जो कार्य करने योग्य है, जो कार्य करने योग्य नहीं है, इन दोनों में यानी जो नहीं है उसको त्याग करना है और जो करने योग्य है उसको करना है। तो इस तरह से नियत कर्म को करते किस तरह से करना है, संग रहित होकर के और बिना राग बिना द्वेष के जो करते हैं, और जो बिना फल की कामना के, फल इच्छा से रहित होकर के जो कर्म करते हैं, इस तरह के जो कर्म हैं वैसे कर्म को सात्विक कर्म कहा जाता है। तो शास्त्र में बताया गया है कि नियत कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है जो हमें करना चाहिए। जैसे दान पुण्य करना चाहिए, जैसे साधना तप करना चाहिए, जैसे सच बोलना चाहिए, जैसे स्वाध्याय करना चाहिए, जैसे कि जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, बीमारों की सेवा करनी चाहिए, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, जैसे कि समाज कल्याण के लिए चाहे जो अनाथ बच्चे हैं तो उनके लिए कोई अनाथ आश्रम बना रहे हैं, तो इस तरह के जो कर्म हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, सभी पशुओं की पक्षियों की जो है सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो नियत कर्म है ये सब करना चाहिए। यज्ञ हवन, अतिथि आ गए हैं उन्हें खिलाना चाहिए। तो इस तरह के जो नियत कर्म हैं उसको करने के लिए कहा गया। और जो निषिद्ध कर्म है, जैसे मांस मछली अंडा मुर्गा मुर्गी ये सब जो खाते हैं, तो ये निषिद्ध कर्म है। शराब पीना और किसी प्रकार के दुर्व्यसन जैसे जुआ खेलना, इस तरह के दुर्व्यसन जो हैं इनको मना किया गया है, इन्हें नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी का हड़प नहीं लेना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार, बलात्कार, अपहरण, इस तरह के कर्म नहीं करने चाहिए। ये सब जो है पाप कर्म है। तो ये सब निषिद्ध कर्म आते हैं। तो यहाँ पर ये सब जो भी हैं तो निषिद्ध कर्म को छोड़ दें और नियत कर्म को करें। लेकिन कैसे करें? तो छोड़ने में भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए, त्याग में भी नहीं होना चाहिए, और करने में भी नहीं होना चाहिए, ग्रहण करने में भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अराग द्वेषतः कृतम,
बिना राग के, बिना द्वेष के करना चाहिए, यानी यह हमारी वर्तमान स्थिति होनी चाहिए, इस तरह के कर्म। अब इसके बाद है अफल प्रेप्सुना कर्म, अर्थात जो भविष्य के लिए है, यानी हमें फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हम ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा, हम ये झवन कराएंगे, दान पुण्य करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। हाँ, इस तरह के जो लोभ से जो किया जाता है, यानी जिसमें कि हमारी कामना हो जाए, अमुक कर्म करेंगे तो हमारे बहुत नाम होंगे, प्रसिद्धि होगी, या अमुक कार्य करने से जो है हमें कोई पद मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। तो आसक्ति रहित होकर के फल इच्छा से ऊपर उठ करके हमें कर्म करना चाहिए। ऐसे कर्म अगर आप करते हैं तो ऐसे कर्म क्या कहलाते हैं? सात्विक कर्म कहे जाते हैं। तो ये जो कर्म होते हैं ये हम किसके जरिए करते हैं? अपने विचार से करते हैं, अपनी भावना से करते हैं, अपने इंद्रियों से करते हैं। कर्मेंद्रियां हैं जैसे हाथ पैर, तो इन सब से हम करते हैं मोह। और जैसे कि ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कि हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, हमारे नाक हैं, और हमारी जीभ है, रसना है, हमारी त्वचा है। तो इनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं और इनके माध्यम से हम कार्य करते हैं। हमारी बुद्धि इसमें लगती है, हमारा बल लगता है। तो ये सब जो साधन है इनके जरिए हम कर्म करते हैं। अब ये सब जो कर्म हम करते हैं इसमें अंतःकरण भी शामिल होता है, हमारी भावनाएं, हमारी आत्मा सब शामिल है। तो जब हम ये सब करते हैं तो ये सात्विक कहलाते हैं, जब हम बिना राग द्वेष के करते हैं और बिना फल की इच्छा करते हैं। और इसमें अगर मान लीजिए कि लेश मात्र भी प्रकृति का अंश रहता है इसमें, परंतु अगर यह मान लिया जाए कि अगर लेश मात्र भी नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर वह कर्म ही नहीं रह जाएगा, वह अकर्म हो जाएगा। तो अकर्म की स्थिति और भी बड़ी महान स्थिति होती है, जिसमें हम कर्म से ऊपर उठ जाते हैं और शुद्ध चेतना में हम प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।